LNG स्कैंडल की तहकीकात। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब ऑफिस इस्लामाबाद में पेशी। मुआहदे मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किए। साबिक वज़ीर आज़म ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रमजान शुगर मिल, साफ पानी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत। जाली अकाउंट केस। आसिफ जरदारी के कंपनी के अकाउंटेंट हनीफ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म की आज चीन रवानगी। चीनी सदर और 7 ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का प्रोग्राम। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मीटिंग शेड्यूल। विफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी। 10 रोज में सूबाई काबीना तब्दील करने का इंदिया। कारकर्दगी ना दिखाने वाले घर जाएंगे। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का ऐलान। जहांगीर तरीन के सियासी राबितों में तेजी। 24 घंटे में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली समेत 11 से जायद अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। MMA के मुनीर और एक्जई और GDA रहनुमाओं के साथ भी बैठक। वज़ीर आला के हुक्म पर अधूरा एक्शन। नन्ही निष्पा की मौत के जिम्मेदार दारुल सेहत अस्पताल का सिर्फ OPD बंद। मरीजों को मुंतकिल करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। नामुकम्मल कार्रवाई पर शहरी फट पड़े। एग्जाम्पल नहीं बनेगा ना तब तक कोई फायदा भी नहीं होगा। ये जो बच्ची मरी है इनकी गफलत से मरी है। ये जो चीज हुई है बिल्कुल सही हुई है। कमाई का जरिया बनाया, ये कसाई से ज्यादा बदतर है। जो लोग बंद करना चाह रहे हैं वो कोई अच्छा स्टाफ ला के यहाँ पे डाल दे। फैसलाबाद में झुमरा पुलिस की जेरे हिरासत मुलजिम की मुबैना तशद्दुद से हलाकत। वर्षा मुश्तिल, थाने पर पथराव, लाश रेलवे ट्रैक पर रखकर एहतजाज। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में आतिशज़दगी। जजेस और अमला इमारत से बाहर निकल आया। रिकॉर्ड जलने का खदशा। पाक फौज की कुर्बानियों से जनूबी वजीरिस्तान में अमन कायम। कबायलियों के लिए पहली बार सर्कस का एहतमाम। मौत का कुआं देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। ड्राइवर्स के करतब। सऊदी अरब के वफ्द की पंजाब असम्बली आमद। चौधरी परवेज इलाही ने इस्तकबाल किया। स्पीकर से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। सिंध काबीना का इजलास। पैरोल पर कैदियों की आर्जी रिहाई और B क्लास देने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को मिल गया। तकी उस्मानी हमला केस में शहीद अहलकार के वरसा के लिए इमदाद की मंजूरी। सिंध में तालीम का बेड़ा गर्क। कराची में इंटर, रियाजी और सक्खर में फिजिक्स और इकनॉमिक्स के पर्चे आउट। इम्तिहानी मराकज पहुंचने से पहले नकल माफिया के हत्थे लग गए। हमारा भी घर खराब है। जब बारिश आती है तो हमारे दिल कांपते हैं कि गिरना जाए। अंदरून लाहौर खौफ के साए। सैकड़ों इमारतें इंतहाई खस्ता हाल। 400 मुरम्मत के भी काबिल ना रहीं। दीवारों में दरारें, कई मकान टेढ़े हो गए। हजारों अफराद की जिंदगियां दांव पर। हुकाम की मुरम्मत कराने के लिए तसल्लियां। हुकूमत ने आज तक जो पैसे दिए हैं पिछले 3-4 सालों में, वो 14 करोड़ रुपया है डेंजरस बिल्डिंग्स के लिए, जिसमें से कोई 65 तक मकान जो है रिपेयर हो चुके हैं और कुछ आजकल हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की मुजव्वज़ा निजकारी नामंजूर। निस्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टरों का एहतजाज। मरीज दर बदर, अवाम निजी तिब्बी मराकज का रुख करने पर मजबूर हो गए। तो बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खंडर लगता है। 2 घंटे हो गए यहाँ पर, मैं आर्ट ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आर्ट के नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज को नजरअंदाज कर दिया। इमारत 6 साल में खंडर बन गई। मंसूबा आज भी नामुकम्मल।
फनून लतीफ़ा और सकाफत के फ़रोग़ का ख्वाब अधूरा, हुनरमंदों के ख्वाब रेजा रेजा। तकनीकी खराबी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अमल बार बार मुअत्तल, फॉल्ट जल्द दूर कर लिया जाएगा, इंतजामिया का मौक़िफ़। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर का तारीखी दौरा रूस, किम जोंग उन की सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, अमरीका के साथ ताल्लुकात और एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक बातचीत। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा रोज, मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरगाह पर हाजिरी, सिंध की रिवायती सकाफत, मलाखड़े के मुकाबलों का इंतजार। चैम्बर्स और कमरों में मौजूद रिकॉर्ड जलने का खदशा है। जजेस और अमले को इमारत से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई आग लगने की और कब तक काबू पा लिया जाएगा? रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं? जी, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बैंकिंग कोर्ट की इमारत में जो आग लगी थी, अदालत के एक कमरे में, वहां पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने का जो अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो इंतजामिया का ये कहना है कि जो रिकॉर्ड था उसको भी बचा लिया गया है, यानी शॉर्ट सर्किट के बाद ही आग लगी थी और उसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू हुकाम मौके पर पहुंचे और आग बुझा दी गई। लेकिन इस मौके पर वकला, जजेस और साइलिन को बाहिफाजत इस इमारत से बाहर निकाल दिया गया था ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर पहुंच गई और जो दीगर जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बैंकिंग अदालत के एक कमरे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और जो कीमती रिकॉर्ड जलने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, इंतजामिया का कहना है उस रिकॉर्ड को भी बचा लिया गया है। ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है, रिकॉर्ड को भी महफूज कर लिया गया। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। अहम खबर दें आपको, स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी खराबी, ट्रेडिंग का अमल 1 घंटा मुअत्तल रहा, शेयर्स की खरीदो फरोख्त का अमल मुतासिर हुआ, जबकि इसी तनासुब में अब ट्रेडिंग का वक्त आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। मार्केट का इख्तिताम शाम 4 बजे होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस, क्या खबर है इस मसले मुतालिक? जी, आपने जैसे बताया 11:50 पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। 1.5 घंटा तातुल का शिकार रही थी। जब सुबह आगाज हुआ 9:30 बजे, तकरीबन 25 ब्रोकरेज हाउसेस के टर्मिनल स्विच ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह से तशवीश पाई गई। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया ने सब ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल कर दिया। आपने जैसे कहा 4 बजे तक स्टार्ट होगी। जब स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग मुअत्तल हुई थी तो 185 पॉइंट्स प्लस थे। अब इस वक्त तकरीबन 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हुई, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वजह से ये ट्रेडिंग मुअत्तल हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर अधूरा एक्शन लिया गया है। नन्ही नशवा के मौत के जिम्मेदार दारुल सेहत अस्पताल का सिर्फ एक ओपीडी बंद किया गया है और मरीजों को मुंतकिल करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। नामुकम्मल कार्रवाई पर शहरी फट पड़े हैं और शहरियों ने सिंध हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं, क्योंकि सिर्फ 5 लाख जुर्माना किया गया था। गलत इंजेक्शन लगने की वजह से एक नन्ही मासूम की जान चली गई, लेकिन उसे सिर्फ 5 लाख का जुर्माना किया गया और बजाय इसके कि इस अस्पताल को सील किया जाता, सिर्फ इसका एक ओपीडी बंद किया गया है, जिस पर अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है और कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया है कि मौसर कार्रवाई की जा सके ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात से बचा जा सके। कराची में नशवा की मौत का जिम्मेदार दारुल सेहत अस्पताल फौरी सील न होने पर अवाम फट पड़े हैं। शहरियों ने सिर्फ ओपीडी की बंदिश नाकाफी करार दे दी है। कई अफराद का कहना था कि अस्पताल को काम करने दिया जाए, अलबत्ता जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई का वो ये था कि इस हॉस्पिटल को सील होना चाहिए था। जब तक एक एग्जाम्पल नहीं बनेगा ना, तब तक कोई फायदा भी नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है नशवा का, गलती तो हुई है, उसका इजाला होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कहाँ जाए यार, हमारा करीब तरीन तो यही है। उसको बंद कर रहे हो तो भाई कोई दूसरा खोल दो यार। मेरी खुद सांस रुक गई थी, यहाँ नहीं पहुँचता तो मर जाता मैं। जो लोग बंद करना चाह रहे हैं वो कोई अच्छा स्टाफ ला के यहाँ बैठा दे। ये
ये जो बच्ची मरी है इनकी गफलत से मरी है। ये जो चीज हुई है बिल्कुल सही हुई है। जौहर चौरंगी पे एक पंचर वाला है, वो अपने बच्चे को पराठा खिलाया था, उसने पेट में उसके दर्द हो गया, इसी दारुल सेहत के अंदर लेकर आया। डॉक्टर उसको कहता है आपको अपेंडिक्स है, आपका ऑपरेशन होगा। वो बेचारा पंचर वाला पागल हो गया, कहने लगा है भाई इसने तो पराठा खाया था, उसने घर में जाके नींबू निचोड़ा, पानी डाला, बच्चा बिल्कुल सेहतयाब है। वो कमाई का जरिया बनाया, ये कसाई से ज्यादा बदतर है। जिससे बच्चे मर रहे हैं उसके लिए कोई फायदा नहीं है, तो इससे बेहतर ये है कि इसको बंद कर दिया जाए, बच्ची के नाम से हॉस्पिटल बना दिया जाए। यही नहीं है, इधर इलाज हो रहा है उसी मरीज के ऊपर। मामले से जुड़ी आपको खबर दें, दारुल सेहत अस्पताल के नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान में अस्पताल मालिक आमिर चिश्ती और अहम ओहदेदार शहजाद आलम भी शामिल हैं और तफ्तीशी जराये का बताना है कि ये छापे डिफेंस, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजमाबाद में मारे गए। नवीद कमाल से मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। नवीद, कहिएगा क्या पुलिस को कोई कामयाबी मिली इन छापों के दौरान? इसका मैं कहता हूँ सख्ती से हुक्म दिया है, जिसके बाद तफ्तीशी पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई है और लोकेटर जो GSM लोकेटर होता है, जिसकी मदद से मोबाइल की लोकेशन लेकर उस टारगेट को ढूंढा जाता है, लोकेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। छापे मारे जा रहे हैं मुल्जिमान की तलाश में। जो है पुलिस ने जो है 3 मोबाइलों से डिफेंस और गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजमाबाद में इन दोनों अफराद के रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे हैं। इनकी जहाँ जहाँ की लोकेशन आई है पुलिस वहाँ पर पहुंची है, लेकिन मुल्जिमान जो है उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं और इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 3 डॉक्टर्स को भी हिरासत में लिया गया था। इनका वाक़े से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, तो तफ्तीशी पुलिस ने पहले 2 को रिहा किया और उसके बाद एक जो प्रोफेसर डॉक्टर था उसको भी रिहा कर दिया गया। मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है तफ्तीशी पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जारी रहेगी और 154 के बयान में जो है 10 अफराद को इस बच्चे के वालिद ने नामजद किया था, जिनमें ये अफराद शामिल थे। ठीक है, मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बगावत का मामला है, जिस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने चेयरमैन PCB एहसान मानी को खत लिखा है और गवर्निंग बॉडी के जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया गया है। कायमा कमेटी ने 6 मई को गवर्निंग बोर्ड समेत PCB हुकाम को तलब कर लिया है। इस मामले का आगाज उस वक्त हुआ जब क्वेटा में गवर्निंग बॉडी का इजलास था और कुछ अरकान ने वहां पर बॉयकॉट किया, जिस पर पैटर्न इन चीफ वजीर आजम ने यह हुक्म दिया था कि इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने मुदाखलत करते हुए कार्रवाई से रोक दिया है। तफसीलात जानते हैं इबादुल्ला खान से। इबाद, क्या मामला है? जी बिल्कुल, अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी एक्शन में आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बगावत का मामला है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने 6 मई को अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार हैं उनको तलब किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है बागी गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करने से भी रोक दिया गया है। उसके साथ साथ उन्हें तलब किया है कि यहाँ जो क्वेटा के अंदर बदमजगी हुई है उसकी वजह बताई जाए और इसके साथ साथ जो इजलास के अंदर बैनुल सूबाई राब्ता के सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे, उनसे भी हकायक जो है वो जाने चाहिए। ठीक है, यह मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल में जेर बहस आएगा। इबादुल्ला खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली दस्तक देने लगी है। शहराम तरकई से बल्दियात का कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान है, जबकि आतिफ खान से खेल, मुहिबुल्लाह से ज़राअत के महकमे लिए जाएंगे। हशाम इनामुल्लाह से सेहत, ज़ियाउल्लाह बंगिश से तालीम का कलमदान वापस लिया जाएगा और वज़ीर आज़म की चीन से वापसी के बाद रद्दोबदल होगा, ज़राए का ये बताना है। और इस तब्दीली से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेंगे समीन जान से। समीन, बताइएगा तब्दीली की जद में कौन कौन आएगा? तब्दीली की जद में सूबाई वज़रा जोत कारकर्दगी ना दिखा सके उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है और वज़ीर आज़म के दौरे चीन के बाद वो फहरिस्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब वज़ीर आज़म को पेश करेंगे और उन्हीं वज़रा में से रद्दोबदल उनके महकमे तब्दील किए जाएंगे। इसी तरह शहराम से जो है बल्दियात का महकमा वापस लेने का इम्कान है। सीनियर वज़ीर आतिफ से 2 महकमे यूथ और स्पोर्ट्स का जो महकमे है वो वापस लेने का इम्कान है। इसी तरह दो मुशीर और 2 माविनीन जो है ना वो लिए जाएंगे। इनमें से मियाँ खलीकुर रहमान को PND और आरिफ अहमद जई को पब्लिक हेल्थ, आगा इकरामुल्लाह को ज़राअत, मुहिबुल्लाह से ज़राअत लिया जाएगा और लाइफ स्टॉक उनके पास रहेगा। ज़राअत जो है ना आगा इकरामुल्लाह को दिया जाएगा। इससे कबल इनके वालिद के पास भी यही महकमा था, महकमा ज़राअत, तो इसलिए उनको महकमा ज़राअत दिया जा रहा है। उनको ज़कात और उशर माविन खुसूसी लिया जाए। इसी तरह
खातून काबीना में खातून MPA नहीं थी, तो उसको आयशा बानो को काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है और उसको समाज बहबूद का मौका दिए जाने का इम्कान है। जियाउल्लाह बंगश से जो है ना वो तालीम लिया जा रहा है और हिशाम इनामुल्लाह से सेहत का मौका वापस लिया जाएगा। तो इसी तरह जो ही ये फहरिस्त तैयार कर दी गई है वज़ीर आला ने और वो मॉनिटर कर रहे हैं, जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं वो जरा फारिग कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन जान, आपने अपडेट किया। और जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों में तेजी आ गई है। जहांगीर तरीन की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है और 24 घंटे में 11 से ज्यादा अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें कर चुके हैं। जी हाँ, किन मकासद के हुसूल के लिए ये मुलाकातें जारी है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी। जी लियाकत। आज बिल्कुल जहांगीर तरीन सियासी मंजरनामे पर बहुत मुतहरिक नजर आ रहे हैं और उनकी जो राब्ते और मुलाकात में उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी से मुलाकात की और 11 के करीब अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनमें राजा रियाज हैं, अब्दुल गफ्फार भुट्टो हैं, फैज तमोका हैं, रुकन कौमी असम्बली रजा नसरुल्लाह गुमन है, जवेद वड़ाइच हैं, MMA और DDA के अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकातें की हैं। बज़ाहिर जो सूरत हाल हमारे जराए बता रहे हैं वो ये है कि जो कौमी असम्बली में फंक्शनर है उनको और हुकूमती अमूर जो है उसमें मुंतखब नुमाइंदों के किरदार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की इसमें बात यही है, ताकि जो एक तासुर इस हुकूमत के हवाले से आया कि 16 से 17 गैर मुंतखब लोग जो हैं यहाँ पर इस हुकूमत में काबीना में बैठी हैं। तो अरकान कौमी असम्बली की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वहाँ पर मुंतखब नुमाइंदों का किरदार अदा बढ़ाया जाए। इस हवाले से जहांगीर तरीन से बात की गई है कि वो वज़ीर आज़म की सतह पर इस मामले पर बातचीत करें। बहरहाल जहांगीर तरीन जो है उन्होंने कहा है कि वो जो अरकान असम्बली के मसाइल हैं या हल्कों के मसाइल हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म से बात करेंगे। ठीक है, हुकूमत पर जो दबाव है उसको कम करने की कोशिशें की जा रही हैं इन मुलाकातों के जरिए। शुक्रिया लियाकत अंसारी अपडेट करने का। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब इस्लामाबाद में हाजिरी थी। उनकी गिरफ्तारी का खदशा था मगर जल्द ही उन्हें वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, कुछ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ज़रा के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG केस में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। वज़ारत पेट्रोलियम से मौसूल रिकॉर्ड पर भी सवाल जवाब हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने नैब के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि LNG मुआहदे मुल्की और आलमी कवानीन के मुताबिक किए। कतर से LNG दीगर ममालिक की निस्बत कम तरीन निर्ख पर खरीदी। नैब वाले कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देते, आखिरी मोहलत दी है। जो सवाल पूछते यार, हर जवाब मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी से पेशी के बाद वापसी पर जब पूछा गया कि नैब ने दोबारा तो नहीं बुलाया तो उन्होंने जवाब दिया, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अंदरून लाहौर में सैकड़ों इंतहाई खस्ता हालत मकानात ने हजारों जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। 400 से ज्यादा मकानात मुरम्मत के काबिल भी नहीं रहे। इसी बारे मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। 1.5 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित अंदरून शहर लाहौर दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान रखता है, लेकिन अब ये मसाइल के आमाजगाह भी बन चुका है। खुसूसन यहाँ खस्ताहाल मकानात के बाइस हजारों जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। ये भी घर खराब है, हमारा भी घर खराब है। जब बारिश आती है तो हमारे दिल कांपते हैं कि गिर ना जाए। ये 2119 नंबर मकान है इसका और इसके साथ ही हमारा मकान है, बीच में गली है। ये मकान इस हालत में हो गया हुआ है, ये हमारे मकान की तरफ सारा झुक रहा है। अंदाजा है कि अंदरून शहर में तकरीबन 22,000 इमारतें वाक़ हैं। इनमें से कम से कम 800 की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, तो 400 के करीब ऐसे मकानात हैं जो अब मुरम्मत के भी काबिल नहीं रहे। ये बिल्डिंग तकरीबन 100 साल पुरानी है, अगर ये गिर गया तो जानी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा इतने बैठी रहनी, गर्मियां सर्दियां बारिश होंगी भिजदी होंदियां बिच ही अंदरों पानी दी बाल्टियां रखियां ने भर भर के बाहर रुड़ी जानी। इस हवाले से जिम्मेदारान करार देते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाते हैं। हुकूमत ने आज तक जो पैसे दिए हैं पिछले 3-4 सालों में वो 14 करोड़ रुपया है डेंजरस बिल्डिंग्स के लिए, जिसमें से कोई 65 तक मकान जो है रिपेयर हो चुके हैं और कुछ आजकल हो रहे हैं। हुक्काम के दावे अपनी जगह, लेकिन खस्ताहाल मकानात के मकीन अब इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि उन्होंने जैसे डर के साथ समझौता कर लिया